जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारा आज का चल रहा है जी कैलाश संहिता, और कैलाश संहिता में हम पढ़ेंगे आज अध्याय 13 यानी कि 30। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? आइए, इसमें हमने संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि, गणपति पूजन, होम, तत्व शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार। स्कंद कहते हैं वामदेव, तदंतर मध्याह्न काल में स्नान करके साधक अपने मन को वश में रखते हुए गंध, पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्यों को ले आए और नैत्रिक कोण में देव पूजित विघ्नराज गणेश की पूजा करे। गणाना तवा इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक गणेश जी का आवाहन करे। आवाहन के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उनके अंग कांति लाल है, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में क्रमशः पाश, अंकुश, अक्षमाला तथा वर नामक मुद्राएं धारण कर रखी हैं। इस प्रकार आवाहन और ध्यान करने के पश्चात शंभु पुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पुआ, नारियल और गुड़ आदि का उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। तत्पश्चात तांबूल आदि दे और उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करें। अपने अभीष्ट कार्य की निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तदंतर अपने गुरु सूत्र में बताई गई विधि के अनुसार उपासना अग्नि में आज्य भागन हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषयक स्थाली पाक होम करना चाहिए। इसके बाद भूह स्वाहा इस मंत्र से पूर्ण आहुति होम करके हवन का कार्य समाप्त करें। तत्पश्चात आलस्य रहित हो अपराह्न काल में गायत्री मंत्र का जप करता रहे। तदंतर स्नान करके सायंकाल की संध्योपासना तथा सायंकालीन उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु की आज्ञा ले चरु पकाए। फिर अग्नि में समिधा, चरु और घी की रुद्र सूक्त से और सदो जातदी 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति दे। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करें और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरी निर्मला माए इस मंत्र से 108 बार होम करके अग्नय सविष्टि कृते स्वाहा इस मंत्र से 1 बार आहुति दे। इस प्रकार मंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि से उत्तरने एक आसन पर बैठे, जिसके नीचे कुशा, उसके ऊपर मृग चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। ऐसे सुखद आसन पर बैठकर मौन भाव से सुस्थिर चित्त हो जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त आने तक गायत्री का जाप करता रहे। इसके बाद स्नान करे। जो जल से स्नान करने में असमर्थ हो वह भस्म से भी विधि पूर्वक स्नान करे। फिर उस अग्नि पर ही चरु पकाकर उसे घी से तर करे। उसे उतारकर अग्नि से उत्तर दिशा में कुश पर रखे। पुनः घी से चरु को मिश्रित करे। इसके बाद व्याहति मंत्र, रुद्र सूक्त तथा अधोजात आदि मंत्र का जप करे। इनके द्वारा एक एक आहुति भी दे। चित्त को भगवान शिव के चरणों बिंदों में लगाकर प्रजापति इंद्र, विश्व देव और ब्रह्मा के लिए भी एक एक आहुति दे। इन सब के नाम के आदि में ओम और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर चतुर्थ्यंतोच्चारण करे तथा यथा ओम प्रजापते नमः स्वाहा इत्यादि। तत्पश्चात पुण्य हवन वाचन कर अग्नि स्वाहा इस मंत्र से अग्नि के मुख में आहुति देने तक का कार्य संपन्न करें। फिर प्राणाय स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों द्वारा घृत सहित चरु की आहुति दे। इसके बाद अग्नि स्विष्ट कृते स्वाहा बोलकर एक आहुति और दे। तदंतर फिर रुद्र सूक्त तथा ईशान आदि 5 मंत्रों का जप करें। महेश आदि चतुर्व्यूह मंत्रों का भी पाठ करें। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी गुह शाखा में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष सांग होम करें। इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्म तंत्र को परिवर्तित किया गया है उसका निर्वाह करके विरजा होम करें। 26 तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए विरजा होम करना चाहिए। उस समय यह कहें कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं इन सब की शुद्धि हो। उस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए अरुण केतुक मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्व से लेकर
पुरुष तत्व पर्यंत क्रमशः सभी तत्वों की शुद्धि के निमित्त धृत युक्त चरु का होम करें तथा शिव के चरणाविंदों का चिंतन करते हुए मौन रहे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पृथ्वी व्याधि पंचक कहलाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये शब्दादि पंचक है। वाक, पाणी, पाद, वायु या उपस्थ ये वांगादि पंचक है। श्रोत्र, नेत्र, नासिका, रसना और त्वक ये श्रोत्रादि पंचक है। सिर, पार्श्व, पृष्ठ और उदर ये चार, इन्हीं में जांघों को भी जोड़ ले। फिर त्वक आदि साक वस्तु धातुएं हैं। प्राण, अपान आदि 5 वायुओं को प्राणादि पंचक कहा गया है। अन्नमय आदि 5 कोशों को कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इनके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष है। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अंतरंग साधन हैं उन्हें तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम ये हैं: नियति, काल, राग, विद्या और कला। ये 5 माया से उत्पन्न है। माया तू प्रकृति विधात, इस श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है। उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति का कथन है। ये नीति आदि जो 5 तत्व है इन्हीं को पंच कंचुक कहते हैं। इन 5 तत्वों को ना जानने वाला विद्वान ही मूढ़ कहा गया है। नीति प्रकृति से नीचे है और यह पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कौवे की एक ही आंख उसके दोनों गोलकों में घूमती रहती है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव, इन 5 को शिव तत्व कहते हैं। ब्राह्मण, प्रज्ञान ब्रह्मा, इस श्रुति के वाक्य से यह शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर, पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह है उनमें से प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारण में लीन करते हुए उनकी शुद्धि करो। नंबर 1 पृथ्व्यादि पंचक, 2 शब्दादि पंचक, 3 वागादि पंचक, 4 श्रोत्रादि पंचक, शिरादि पंचक, 6 तवागदि धातु सप्तक, नंबर 7 प्राणादि पंचक, नंबर 8 अन्न मायादि कोश पंचक, नंबर 9 मन आदि पुरुषांत तत्व, 10 नित्यादि तत्व पंचक अथवा पंच कंचुक और 11 शिव तत्व पंचक। ये 11 वर्ण हैं। इन 11 वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में परस्मय शिव ज्योतिषे इंदम न मम इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विविद्या तथा कर्षोर संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विविधाय स्वाहा, कर्षुताय स्वाहा, इनके अंत में सब तप त्याग के लिए व्यापकाय परमात्मने शिव ज्योतिषे विश्वभूत घस्नोत सुखाय पर समय देवाय इंदम नामम इसका उच्चारण करें। तत्पश्चात उत्तिष्ठ ब्राह्मण सपते देवयंत सतवे महे उपपर्यंतु मरुतः सुदानव इंद्र प्राशुभ्रवः सचा। इस मंत्र के अंत में विश्व रूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा बोलकर सब तप त्याग के लिए लोकत्रिय व्यापिने परमात्मे शिवादेयम न मम का उच्चारण करें। तदंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र क्रम का संपादन करके धृत मिश्रित चरु का प्राशन एवं आचमन करने के पश्चात पुरोधा आचार्य को सुवर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दे। फिर ब्रह्मा का विसर्जन करके प्रातःकालीन उपासना संबंधी नित्य होम करें। इसके बाद मनुष्य सम मां सिंचन्तु मरुतः इस मंत्र का जप करें। तत्पश्चात
या ते अग्ने यज्ञा तनुसते हारो हा आत्मा आत्मा नम इत्यादि मंत्रों से हाथ को अग्नि में तपाकर इस अग्नि को अद्वितीय धाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करें। तदंतर प्रातः काल की संध्योपासना करके सूर्य प्रस्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करें। वहां प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर कर उत्सुकता पूर्वक वेद मंत्रों का जप करें। जो अग्नि हो वह स्थापित अग्नि में प्रजापतेष्टि करें तथा वेदोक्त वैश्वानर स्थालीपाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दें। पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए मुनीश्वर, फिर वह साधक निर्मांतिक रूप से सावित्री प्रवेश करे। ओम भूः सावित्री प्रवेशयामि। ओम तस्सवितुर्वरेण्यम्। ओम भुवा सावित्री प्रवेशामि। भर्गो देवस्य धीमहि। ओम स्वाहा सावित्री प्रवेशयामि। धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः सावित्री प्रवेशामि। तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करें और चित्त को चंचल ना होने दें। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करें, ये भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली है। इनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती है। नूतन रतन में किरीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती है। इनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है। ये शुभ लक्षणा देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती है। हार, केयूर, बाजूबंद, कड़े, कटघनी और मुकुट आदि आभूषणों से इनके अंग विभूषित हैं। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि तथा गंधर्वराज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापिनी शिवा सदा शिव देव की मनोहारिणी धर्मपत्नी है। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोकों की जननी, त्रिगुणमयी, निर्गुणा तथा अजन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मण तत्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी त्रिपदा गायत्री का जप करे। गायत्री व्याहतियों के से उत्पन्न हुई है और उन्हीं में लीन होती है। व्याहतियां प्रणव से प्रकट हुई हैं और प्रणव में ही लय को प्राप्त होती है। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है। वह शिव का वाचक, मंत्रों का राजाधिराज, महाबीज स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव है और प्रणव शिव कहा गया है क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों के मरण काल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रणव रूप परम कारण शिव देव की उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्षु, धीर एवं विरक्त लौकिक पुरुष भी मन में विषयों का परित्याग करके प्रणव रूप परम शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिव वाचक प्रणव में लय करके अहम वृक्षस्य रेरिवा इन अनुवाद का जप करें। तत्पश्चात यश छंद साम ऋषभ इस अनुवाद को आरंभ से लेकर अंत तक श्रुतमय को पाए तक पढ़कर कहें। दारेशणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेशणायाश्च व्युत्थितो अहम अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोगों की ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। हे मुने, इस वाक्य का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से क्रमशः 3 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात सृष्टि, स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रणव मंत्र का उद्धार करके क्रमशः इन वाक्यों का उच्चारण करें। ओम भुवा सन्य सतम मया, ओम भुवा सन्य सतम मया, ओम सुभा सन्य सतम मया, ओम भूभवा सुवह सन्य सतम मया। इसका अर्थ संगत जी आपको मैं बता देती हूँ। इसका क्या अर्थ है? मैंने भूलोक का संन्यास पूर्णता त्याग दिया है। मैंने भुवः यानी अंतरिक्ष लोक का परित्याग कर दिया है।
तथा मैंने स्वर्ग लोक का भी सर्वथा त्याग कर दिया। मैं भूलोक, भुवलोक और स्वर्ग लोक इन तीनों को भली भांति त्याग दिया है। इन वाक्यों का मंद, मध्यम और उच्च स्वर में हृदय में सदाशिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करें। तदंतर अभय सर्वभूते भयो मतः स्वाहा, मेरी ओर से सब प्राणियों को अभय दान दिया गया। ऐसा करते हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि जल लेकर छोड़ें। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डालें और यज्ञोपवीत को निकालकर जल के साथ हाथ में लेकर इस प्रकार कहें, ओम भूः समुद्रम गच्छ स्वाहा। यो कहकर उसका जल में ही होम कर दें। फिर ओम भूः सन्य सतम मया, ओम भुवा सन्य सतम मया, ओम सुवय सन्य सतम मया, इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करें। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटी सूत्र को भूमि पर त्याग दें तथा उत्तर या पूर्व की ओर मुँह करके 7 पद से कुछ अधिक चलें। कुछ दूर जाने पर आचार्य उससे कहें, ठहरो ठहरो भगवान, लोक व्यवहार के लिए कोपीन और दंड स्वीकार करो। योग है आचार्य अपने हाथ से ही उसे कटी सूत्र और कोपीन देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करें। तत्पश्चात सन्यासी जब उससे अपने शरीर को ढककर 2 बार आचमन कर ले, तब आचार्य शिष्य से कहे, इंद्रस्य व्रजोयसी, यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करो। तब वह इस मंत्र को पढ़े और सखा माँ गोपायोजय सखा योगीसी इंद्रस्य व्रजोसी वात्रघना शर्म से भाव यत पापम तनिवार्य। इसका संगत जी अर्थ है, हे दंड, तुम मेरे सखा सहायक हो, मेरी रक्षा करो, मेरे ओज यानी प्राण शक्ति की रक्षा करो। तुम वही मेरे सखा हो जो इंद्र के हाथ में व्रज के रूप में रहते हो। तुमने ही व्रज रूप से आघात करके वृतासुर का संहार किया है। तुम मेरे लिए कल्याणमय बनो, मुझ में जो पाप हो उसका निवारण करो। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में ले लो। तत्पश्चात प्रणव या गायत्री का उच्चारण करके कमंडलू ग्रहण करें। तदंतर भगवान शिव के चरणाविंद का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जा वह 3 बार पृथ्वी में लौटकर दंडवत प्रणाम करें। उस समय वह अपने मन को पूर्णतः संयम में रखें। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़ उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए। संन्यास दीक्षा विषयक कर्म आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले बराबर उसके गोले बना लें और सूर्य की किरणों से ही उन्हें सुखाएं। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होमाग्नि के बीच में डाल दें। होम समाप्त होने पर उन सबको संग्रह करके सुरक्षित रखें। तदंतर दंड धारण के पश्चात गुरु वीरजातन अग्नि जनित उस श्वेत भस्म को लेकर उसी को शिष्य के अंगों में लगाएं अथवा उसे लगाने की आज्ञा दें। उनका क्रम इस प्रकार है, ओम अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, जल मीति भस्म, स्थल मीति भस्म, व्योमेति भस्म, सर्वम ह वा इंदम भस्म, मन एतानि चक्षुन शिष्य। इन मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करें। तदंतर ईशान आदि 5 मंत्रों द्वारा इस भस्म का शिष्य के अंगों में स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांग में लगाने के लिए दे। शिष्य उस भस्म को विधि पूर्वक हाथ में लेकर त्रयाशु माँ तथा त्र्यंबक कमा, इस दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में क्रमशः त्रिपुंड धारण करें। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का भक्ति युक्त चित्त से ध्यान करें। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उनके दाहिने कान में ऋषि, छंद और देवता सहित प्रणव का उपदेश करें। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोध कराएं। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वह प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके 12 भेदों का उपदेश दें। तत्पश्चात शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर गुरु को साक्षात प्रणाम करें
और सदा उनके अधीन रहें। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य ना करें। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण भेद से शिव के ज्ञान में तत्पर रहे। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण मनन और निधि ध्यासन पूर्वक जप के अंत में प्रातःकालिक आदि नियमों का अनुसंधान करवाए। कैलाश प्रस्तर नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव पूजन करे। यदि गुरु के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन वहीं रहकर मंगलमय देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे अर्धा सहित स्फटिकमय शिवलिंग ग्रहण कर ले और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन किया करे। वह गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस तरह प्रतिज्ञा करे, मेरे प्राण चले जाएं यह अच्छा है, मेरा सिर काट लिया जाए वह भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सुदृढ़ चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से पंचावरण पूजन की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव जी की पूजा करें। अध्याय 13 की समाप्ति। संगत जी, कैलाश संहिता का अध्याय 13 फिनिश हो गया है। काफ़ी कठिन अध्याय था पढ़ने में भी और सुनने में भी। तो जहाँ जहाँ मुझसे कोई त्रुटि हुई है आप उसको बिल्कुल ठीक पढ़ें, क्योंकि मैं कैमरा बिल्कुल उसके ऊपर रख रही हूँ बिल्कुल, ताकि आप आराम से पढ़ सकें। बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा है, तो आप भी आराम से साथ साथ पढ़ सकते हैं। तो संगत जी, यहीं पर अपने विराम देते हैं। कैलाश संहिता के अध्याय 13 की फिर समाप्ति करते हैं। गुरु जी से अपनी सभी त्रुटियों के लिए क्षमा चाहते हैं गुरु जी, और आपको शत नमन गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आपके प्यारे चरणों में शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता। आपने इतना बल बख्शा, इतनी शक्ति बख्शी कि सबको मैं पढ़ के ये सुना रही हूँ और सब पढ़ भी रहे हैं गुरु जी। आपका लख 100 बारी शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी।